गुड इवनिंग, नमस्कार सभी दोस्तों को, मेरे मित्रों को दिल के गहराइयों से नमस्कार और वेलकम कहती हूँ। आज डे 10 में जो स्वाध्याय हम वाक क्षेत्र का कर रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो ज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले मन के पात्र को साफ करना पड़ता है, क्योंकि जो हमने भर के रखा हुआ है, भरे हुए पात्र में हम कुछ डाल नहीं सकते। जब तक उसको एम्प्टी ना करें, तब तक कुछ नया उसमें डाल नहीं सकते दोस्तों। तो दोस्तों आइए, हम आगे बढ़ते हैं और अपने आप को रेडी करते हैं। वाक क्षेत्र में हमारे लिए पितामह ने जो मैसेज छोड़े हैं, उनको लेने के लिए हम रेडी होते हैं। तो सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जिनके पास जल है प्लीज पी लीजिए। मैम रिकॉर्डिंग पे लगा दिया है। या सभी लोग सुखासन में बैठ जाइए। अगर किसी ने चश्मा पहना है तो उतार लीजिए। फिंगर्स को आपस में लॉक करके गोद में रख लीजिए। टांगों को लंबा करके क्रॉस कर लें। सुखासन में शांति के साथ बैठ जाइए मेरे दोस्तों। ना कोई सोच, ना विचार, बस अपनी सांसें और आप। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। वंस मोर, एक लंबी गहरी सांस अंदर और धीरे से बाहर। अपने मन के समंदर को, उसमें उठती हुई लहरों को शांत करते हुए पूरा ध्यान सांसों पे रखिए मेरे दोस्तों। जैसे गेट कीपर गेट पे बैठता है, कोई भी उसकी इजाजत के बगैर, उसकी नजरों से छुपकर एंटर नहीं हो सकता। अपना पूरा ध्यान अपनी सांस पे रखिए। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। एक कीन ऑब्जर्वेशन रखिए सांसों पे। वो है तो हम है, ये फिजिकल बॉडी है। जो वो नहीं तो कुछ भी नहीं, ये फिजिकल बॉडी। इसी महान सांसों को नमस्कार करते हुए उसके साथ जुड़ जाइए मेरे दोस्तों। सर से लेकर पांव तक एक प्रोफाउंड इनसाइट, एक गहरी नजर, एक प्यार भरी नजर डालिए खुद पे मेरे दोस्तों। कैसे बैठे हैं हम, कहाँ बैठे हैं हम, मेरा तन कैसे, किस तरह बैठा है, मेरे मन में क्या चल रहा है। तन, मन में क्या कुछ हो रहा है, महसूस कीजिए। धीरे धीरे अपना ध्यान बाहर से अंदर की तरफ लाते रहिए मेरे दोस्तों। जैसे बाहरी दुनिया है,
वैसे ही हमारे अंदर भी एक दुनिया है। आइए उस दुनिया में लिए चलते हैं आपको। जहाँ हर एक ऑर्गन अपनी दुनिया बसाए बैठा है। कोई कंप्लेन नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई इंटरफेरेंस नहीं। अपनी अपनी दुनिया बसाते हुए भी सब मिलकर एक बॉडी बनाते हैं। जो वननेस है उसका एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हमारे सातों शरीर कुछ दिखते हैं, कुछ महसूस होते हैं। महसूस कीजिए। अपनी एनर्जी को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। आइए जोड़ते हैं अपनी एनर्जी को हम सब एक दूसरे के साथ। व्हाट अ ग्रेट एनर्जी सर्कल इज इट। सिल्वर वाइट लाइट हम सब के अंदर से निकलकर एक दूसरे से जुड़ रही है। इस रोशनी के फाउंटेन को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। आइए अपनी रोशनी को, अपनी चेतना को हम जोड़ते हैं और इनवाइट करते हैं ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी की कॉन्शियसनेस, वाक क्षेत्र बुक की कॉन्शियसनेस को, महाअवतार बाबा जी की कॉन्शियसनेस को, लॉर्ड शिवा के अर्धनारीश्वर रूप की कॉन्शियसनेस को, हमारी प्यारी धरती माँ की कॉन्शियसनेस, इनकी महोन्नत चेतना, अपनी चेतना के साथ जोड़ने की अनुमति देते हैं। जुड़ जाते हैं। अपने अंदर उतरती हुई इस रोशनी को महसूस कीजिए मेरे दोस्त। हम सब के ऊपर एक बहुत बड़ा क्रिस्टलाइन गोल्डन पिरामिड है। किंग्स चेम्बर से उतरती हुई एनर्जी हम सब के अंदर आ रही है मेरे दोस्तों, जो हमारे सातों शरीरों को रोशन करती हुई, हमारे सातों चक्रा में घूमती हुई, उनको रोशन करती हुई हमारे पूरे शरीर में जैसे फैल रही है दोस्तों। हमारा हर एक अंग इस गोल्डन लाइट के साथ रोशन हो रहा है। एक नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है, नए साल की शुरुआत कर रहा है। जैसे पूरा ध्यान सांसों पे,
अपने सेंटर को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। हमारा मिड पॉइंट, वहां से ये एनर्जी हमारे ब्रह्मरंध्र से अंदर उतरती हुई हमारे थर्ड आई, वहां से थ्रोट चक्र, किसी को गले में घुटन सी महसूस हो तो लंबी सांसें लीजिए। गर्माहट से महसूस हो तो लंबी गहरी सांसें लीजिए। वहां से ये लाइट हार्ट सेंटर, सोलर प्लेक्सिस, वहां से स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान से मूलाधार, सातों जलते हुए रोशन दिए महसूस कीजिए अपने ही अंदर। अपने आप को पूरा रोशन होता हुआ महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। और धीरे धीरे ये रोशनी हमारे पांव से होती हुई धरती माँ के अंदर समा रही है खुद को। और धरती माँ से एक ठंडे प्रेम की लहर हमारे पांव से हमारे पूरे शरीर में फैल रही है। एक ममता का एहसास जो हमें सुकून में ले जा रहा है, पांव से लेकर सर तक। इस सुकून को महसूस कीजिए मेरे दोस्त। पूरा ध्यान सांसों पे। अपने ही अंदर झांकिए मेरे दोस्तों। इन सातों चक्रा में कहाँ फंसे हैं हम, कहाँ पे डार्कनेस है, कहाँ पे हीट महसूस हो रही है, कहाँ पे बोझल फील कर रहे हैं, किस चक्र में महसूस कीजिए। लंबी गहरी सांसें। एक गहरी नजर अपने आप के ऊपर। आती हुई सांस और जाती हुई सांस को महसूस कीजिए। मन को भटकने ना दीजिए, बार बार वापस लाइए। आती हुई सांस और जाती हुई सांस।
हमारी सोच तो हम कर इंसानों जैसी रहे, मगर काम वैसे नहीं, कोई हार्मनी नहीं सोचों की अल्फाजों के साथ, अल्फाजों की हमारे एक्शंस के साथ। तभी हम लोअर चक्रा में फंसे हैं मेरे दोस्त। पितामह हमें इन्हीं चक्रों से ऊपर उठाने के लिए वाक क्षेत्र का सहारा दे रहे हैं। हम वो सहारा लेने के लिए तैयार हैं। पूरा ध्यान रीढ़ की हड्डी पे रखिए मेरे दोस्त, जहां पे एक लाल कलर का छोटा सा डॉट महसूस कीजिए, जो हर सांस के साथ बड़ा हो रहा है। अपनी रूट को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों कि मेरी रूट क्या है। जैसे हर पेड़ की जड़ें होती है उसकी मजबूती के लिए, हमारी जड़ें क्या है, हम क्यों भूल चुके हैं, हम किस सोर्स से आए हैं, हम कौन हैं। अज्ञानता की वजह से उस सोर्स से दूर हो चुके हैं। तभी तो फिजिकल डिजायर और नीड्स की चाहना में भटक रहे, बॉडी से बाहर निकल ही नहीं पा रहे, तन में फंसे हैं। तन के रोग, तन से जुड़ी हर चीज की ख्वाहिश, पूरा ध्यान सांसों पे। ये चक्र और बड़ा होता हुआ महसूस कीजिए। किसी को इस जगह पे हीट महसूस हो सकती है। अपने अंदर उतरती हुई इस गोल्डन लाइट को यहाँ पे भरिए कि मैं डिवाइन बीइंग हूँ, मैं लव बीइंग हूँ। मेरा सोर्स, मेरी रूट एनर्जी है। मैं सिर्फ शरीर नहीं, उससे कहीं ऊपर हूँ, जहां से और ऊपर अपनी चेतना को नाभि और रूट चक्रा के बीच में पूरा ध्यान रखिए मेरे दोस्त। एक छोटा सा डॉट ऑरेंज कलर का, जो हर सांस के साथ बड़ा हो रहा है।
कहाँ फंसे हैं हम मेरे दोस्तों। इमोशंस की चक्की, इमोशंस का समंदर, जो बहा ले जाता है अज्ञानता की वजह से। वी आर द क्रिएटर्स। मगर अज्ञानता की वजह से हम क्रिएट क्या कर रहे हैं? लोभ, लालच, मोह, माया, ग्रीडीनेस। हमारी स्किल्स क्या है मेरे दोस्तों? हम भूल चुके हैं, डुअलिटी में आ गए हैं, वननेस को भूल चुके हैं। और डुअलिटी के बीच में जो होता है, जैसे चक्की, चक्की के दो साइड और बीच में बड़ा अन्न जिससे आटा बनता है, पिस जाता है। डुअलिटी के बीच में हमारी विजडम, नॉलेज सब पिस के धुआं हो जाती है, आटा हो जाती है, राख। यहाँ पे ज्ञान और ध्यान की गोल्डन लाइट एंटर करते हैं मेरे दोस्त, ताकि सब साफ दिखे। डुअलिटी आटा बन के उड़ जाए, धूल बन के उड़ जाए। जैसे एक 7 साल का बच्चा टीन एज में आता है, उसे थोड़ी थोड़ी समझ लगती है कि क्या सही क्या गलत, कहाँ पिस रही हूं मैं, कहाँ पिस रहा हूं। सब कुछ मेरे ही तो हाथ में है। इस अवेयरनेस को लेते हुए और थोड़ा ऊपर, नाभि तक एक लेमन कलर का, येलो कलर का डॉट, जो हर सांस के साथ और बड़ा होता जा रहा है। नाभि कमल, जैसे सूर्य जो नर्चर करता है, उसकी अपनी पावर है। मेरे दोस्तों, हमारी स्किल्स क्या है? बीइंग अ डिवाइन सोल। क्या थे हम और यहाँ आके क्या बन गए? वो कॉन्फिडेंस का सूर्य, वो नॉलेज का सूर्य क्यों डूब गया? क्या अज्ञानता के बादल आ गए हैं सूरज के सामने? हम अपनी ही चमक को देख नहीं पा रहे। Who we are। तन की पीड़ा, मन की पीड़ा, तभी तो शुरू होती है।
कि हम अपने ही तेज को, डिविनिटी को पहचान नहीं पा रहे द्वंद्वता में। कि हम क्या हैं, शरीर से भी ऊपर आत्मा, आत्मा से भी ऊपर सर्वात्मा, परमात्मा। कैसे भूल गए हम इन बादलों से। सूरज कभी डूबता नहीं, छुपता नहीं। ये तो सिर्फ टेम्पररी है। ज्ञान और ध्यान हर बादल को हटा देगा और पहचानने लगोगे कि मैं कौन हूं। हर कण में मैं हूं, हर कण मुझ में है। मैं सब में हूं, सब मुझ में है। अब से नहीं, कब से, बहुत पहले से। पूरा ध्यान सांसों पे। जब ये जान लिया कि मैं कण कण में हूं, कण कण मुझ में है, मैं तुझ में हूं, तू मुझ में है, पूरी कायनात में हम हैं, तो फिजिकल मटेरियल वर्ल्ड से और ऊपर उठ लेते हैं, खुद को उठा लेते हैं। इस रोशनी के साथ पूरा ध्यान अनाहत पे, अनाहत, जहां कोई हट नहीं, कोई रेजिस्टेंस नहीं, जस्ट एक्सेप्टेंस। पूरा ध्यान हार्ट एरिया पे, हार्ट चक्रा पे। एक ऐसा दरवाजा जो अज्ञानता और ज्ञान के बीच में खड़ा है, जिसकी एक साइड पे ज्ञान, विजडम, एनलाइटमेंट है, और दूसरी ओर अज्ञानता, डार्कनेस, कर्मा खड़े हैं। जहां लक्ष्मी बन के हार्ट चक्रा खड़ा है, धन की देवी। कौन सा धन? धन प्रेम का, धन एक्सेप्टेंस का, धन वननेस का, धन ग्रैटिट्यूड का, धन अनकंडीशनल लव का। क्यों ये स्थान हमने बंद कर दिया? इसके दरवाजे खिड़कियां बंद क्यों कर रखी है दोस्तों? लोगों के लफ्ज, लहजे क्यों बंद कर गए हमें? ये धन की लक्ष्मी हार्ट चक्रा है। क्यों? अपने आप से पूछिए। ये वननेस की जो आहट
मणिपुर से ऊपर आ रही है, उसको महसूस कीजिए। अपने हार्ट चक्रा को ओपन होने दीजिए मेरे दोस्त। ये जो धन की लक्ष्मी है, उसको मेहरबान होने दीजिए। ध्यान और ज्ञान की रोशनी से, चाबी से इस लक्ष्मी के बंद दरीचे को खुल जाने दीजिए मेरे दोस्त। दिल का कमल खुल जाने दीजिए कि वननेस की, लव की, कंपैक्शन की लक्ष्मी प्रसन्न हो। हम ही लक्ष्मी है, हम ही नारायण। पहचानिए अपने आप को मेरे दोस्तों, लक्ष्मी कहीं बाहर नहीं, विष्णु नारायण कहीं बाहर नहीं, हम ही है। बसापो दीपो भवा। बस अपने मन में दिया जलाओ, प्रेम का, करुणा का, स्वतंत्रता का, विनम्रता का। लक्ष्मी बन जाइए मेरे दोस्तों, जो सिर्फ देती है, देती है, देती है। प्रेम, फॉरगिवनेस, एक्सेप्टेंस एंड ग्रेटिट्यूड। अपने हार्ट चक्रा को ओपन होने दीजिए मेरे दोस्तों। इस प्रेम की, करुणा की जो लहर उत्पन्न हो रही है अभी, इसको ऊपर उठ जाने दीजिए मेरे दोस्तों, हमारे विशुद्धि थायराइड चक्र में। जो विष हमने यहाँ पे संजो के रखा है, संभाल रखा है कि आई एम नॉट इनफ गुड, आई एम अ सिंपल ह्यूमन बीइंग। उस लॉजिकल माइंड को आज ड्रॉप करते हैं मेरे दोस्तों। ये जो प्रेम की लहर उत्पन्न हुई हार्ट चक्रा से, इस विष को आज शुद्ध करते हैं। इस ज्ञान और ध्यान के मंथन से ये विष अमृत में, विष्णु लक्ष्मी बनकर हम सबको अमृत जैसे पिला रहे। हम वो अमृत पीने के लिए आज तैयार हैं। हम अपने विष को अमृत में ट्रांसफॉर्म करने के लिए तैयार हैं। हम जो सत्य है वो बोलने के लिए तैयार हैं। अपने विशुद्धि को पूरा ओपन होने दीजिए मेरे दोस्तों। मैं सत्य ही बोलूंगी, मैं सत्य ही कहूंगी। आई विल एक्सप्रेस माई ट्रुथ। जो सबको बुरा लगे, जो सबको तकलीफ दे, जिससे किसी का नुकसान हो, वो शब्द विष है। आज मैं अपनी उन सभी आदतों को रिलीज करती हूँ, करता। मैं प्रेम हूँ, मैं प्रेम बोलूंगी, बोलूंगा। मैं प्रेम ही देखूंगा, प्रेम ही सुनूंगा। बस प्रेम के सिवा कोई और भाषा नहीं।
न सुनने के लायक है, न समझने के लायक है, न ही बोलने के लायक है। पूरी कायनात में प्रेम ही प्रेम होगा, तभी तो हमारा एंटेना कनेक्ट होगा हायर मास्टर से, हायर पर्पस से। अपने थ्रोट चक्रा को शुद्ध करते हुए, ओपन करते हुए पूरा ध्यान थर्ड आई, अजना चक्र पे रखिए मेरे दोस्तों। थर्ड आई, आई मीन्स व्हाट? मन की आंख जो देख सके कि मैं प्रेम हूं, मैं आत्मा नहीं, सर्वात्मा परमात्मा हूं। जो देख सके सभी आत्मा है, सर्वात्मा परमात्मा है। जो सब में खुद को महसूस कर सके, जो सब में वननेस को महसूस कर सके, जो सब में अच्छाई देख सके। मेरा लक्ष्य क्या है उसको पहचान कर उस पे चलने की शक्ति रखे। वो है मन की तीसरी आंख। अपने गले से अमृत लेते हुए, खुद को अमृत बनाते हुए, अपने इंट्यूटिव पावर्स को रिसीव करते हुए पूरा ध्यान क्राउन चक्र पे रखिए मेरे दोस्त। एक ऐसा स्थान जो कमल बन के खिल चुका है, जहां हर चीज बैलेंस में है, न भेद न भाव, न ऊंच न नीच, न अमीरी न गरीबी, न ज्ञानता न ज्ञानता, शून्यता बस। बस शून्यता। इस शून्यता को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। पूरा ध्यान सांसों पे। अपने आप को ऊपर से देखिए मेरे दोस्तों, अपना पूरा शरीर जैसे आसमान पे खड़े होके जमीन को देखते हैं। अपने शरीर को बदलता हुआ, ज्ञान से रोशन होता हुआ, विष को अमृत में कन्वर्ट होता हुआ देख लीजिए मेरे दोस्तों। दुनिया बदल गई बाबा। तुम्हारे भीतर की दुनिया बदल गई बाबा। काहे को चिंतित हो? पूरा ध्यान सांसों पे। इस बदलाव को स्वीकार कीजिए मेरे दोस्त। अपने अंदर बाहर चलती हुई इस गोल्डन लाइट को महसूस कीजिए मेरे दोस्तों। पूरा ध्यान सांसों पे।
इस गहरी शून्यता को महसूस करते करते अपने भीतर की दुनिया से बाहर आइए मेरे दोस्तों। इस भौतिक शरीर को महसूस कीजिए। अपने हाथों पैरों को हिलाइए मेरे दोस्तों। शरीर को महसूस कीजिए। क्या हो रहा है आसपास, महसूस कीजिए। अवेयरनेस में वापस आइए मेरे दोस्तों। धीरे धीरे दोनों हाथों की हथेलियों को आंखों पे और हाथों में जो एनर्जी है आंखों को ट्रांसफर करते हुए 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपना समय लेते हुए हाथों की हथेलियों के अंदर अपने नैन कमल को खोलिए मेरे दोस्तों और धीरे से बाहर आइए मेरे दोस्तों। जिनके पास पानी है प्लीज पी लीजिए। एक लंबी गहरी सांस के साथ बाहर आइए मेरे दोस्तों। यस, वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। यस दोस्तों, तो अब हम ध्यान के बाद ज्ञान के पार्ट में एंट्री करते हैं दोस्तों। आज पार्ट 2 की शुरुआत करेंगे हम दोस्तों, जिसमें हम आज बात करेंगे एनर्जी चक्र की। डोमेन ऑफ स्पीच में आज हम बात करेंगे एनर्जी की, एनर्जी चक्र की, जो अभी आपने महसूस की मेरे दोस्तों कि आपने बहुत सुना होगा 7 आसमान, 7 फेरे, 7 शरीर। वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर 7 एनर्जी सेंटर्स होते हैं, चक्र होते हैं, एनर्जी सोर्स होता है। आज हम उन्हीं की बात करेंगे कि उनके अकॉर्डिंग कैसे इंसानों को 7 कैटेगरीज में पितामह ने डिवाइड किया है कि हम उन एनर्जी सेंटर्स के अकॉर्डिंग इन 7 चक्रा में रहते हैं। जब तक हायर सेंटर्स में नहीं जाते हमारी असेंशन नहीं हो पाती। तो आइए दोस्तों हम जानते हैं कि ये एनर्जी सेंटर्स क्या है। जैसे लाइट का एनर्जी सोर्स ट्रांसफार्मर, ग्रिड स्टेशन होता है, वैसे ही हमारे 7 एनर्जी सेंटर्स हैं जहाँ पे लोग रहते हैं। हर एनर्जी सेंटर में, जिस एनर्जी सेंटर में जो रहता है उसका वातावरण वैसा बन जाता है, उसका बोलना वैसा बन जाता है। तो आप सभी लोगों ने सुने होंगे 7 चक्रास, बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, आई होप सो। तो पितामह यहाँ कहते हैं कि 7 एनर्जी सेंटर्स हमारे कौन कौन से हैं। सबसे पहले मूलाधार। मूल, मूल मीन्स हमारी रूट, बेस, राइट। दूसरा स्वादिष्ठान, मतलब सैक्रल चक्र। तीसरा मणिपुर। मणिपुर मीन्स मणि के नाम से क्या शो होता है, जहां पे दौलत हो, हीरे जवाहरात हो। अनाहत, अनाहत हार्ट चक्र, विशुद्धि।
थायराइड चक्र, अजना, थर्ड आई, सहस्रार, क्राउन चक्र। ये सारे चक्र एनर्जी सेंटर फिजिकल बॉडी में दिखते तो नहीं है, बट एक योगिक कॉन्सेप्ट है कि ये सेंटर्स हैं जो लोगों ने, जो स्वामी, जो योगी थे, उन्होंने ध्यान करके इनको फील किया। अकॉर्डिंग टू दैट, मेटाफोरिकली हम जो है वो अपनी नेचर, अवेयरनेस और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग इन चक्रास में रहते हैं। जैसे सीता माँ, आपने रामायण तो सभी ने सुनी होगी। सीता माँ खुद कहती हैं, थाउजेंड सीड्स ऑफ जॉय अगर किसी ने पढ़ी हो तो उसमें था कि सीता माँ खुद बताती है, लक्ष्मी माँ खुद बताती हैं कि मैंने उस जन्म जो मैंने सीता का लिया था, मैं अपने हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए वो मैंने पृथ्वी पे जन्म लिया था। राइट। तो हर इंसान जो इन चक्रा में रहता है, उसका वातावरण, उसका बिहेवियर, उसके वर्ड्स, उसकी डिजायर्स अकॉर्डिंग टू दैट होती है। जैसे जो जिस कंट्री में रहता है, उसका उड़ना, पहनना, बैठना, बोलना, सारा कुछ उसके अकॉर्डिंग होता है। जैसा देश वैसा भेष, सुना होगा ना। तो वैसे ही जब कोई इंसान जिस चक्र में रहता है वो उसी के अकॉर्डिंग रहता है। इन द फील्ड ऑफ स्पीच जो हम डोमेन हम कर रहे थे, उसके अकॉर्डिंग आज हम जानेंगे कि हमारे पावर सेंटर्स क्या है, हमारे सोर्सेस क्या है, जहां से हम ऑपरेट होते हैं। राइट। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि गांधी जी का नारा क्या था। क्या था? ट्रुथ, नॉन वायलेंस, पेट्रियोटिज्म। अब देखें, जैसा कि हमने पीछे बात की कि जो इंसान जिस देश में रहता है, उसका पहनना वैसा होता है, उसका बोलना वैसा होता है। गांधी जी जो बोलते थे, जो एक्सप्रेस करते थे सच्चाई, उसके अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेट किया जाता है कि गांधी जी विशुद्धि चक्र में रहते थे। वो हमेशा सच को एक्सप्रेस करते थे। वैसे ही हर इंसान की डिवीजन है ह्यूमन लाइफ की। तो जो इंसान रूट चक्र में रहते हैं, कुछ इंसान सैक्रल चक्र, स्वादिष्ठान में रहते हैं, कुछ सोलर प्लेक्सिस चक्र, यू कैन से मणिपुर चक्र, अनाहत हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र। तो इन सातों में से गांधी जी को जो कैटेगराइज किया गया था, इंटरप्रिटेट किया गया था कि वो जो सच बोलते थे, अकॉर्डिंग टू दैट वो विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र पे रहते थे, क्योंकि वो सच बोलते थे। राइट। तो जो हम बात करते हैं नंबर वन, वैसे तो इस पे बात करें तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, बट जो फर्स्ट चक्र है उसकी हम बात अगर करें, जिसको हम स्वादिष्ट ये रूट चक्र कहते हैं, मूलाधार, मूल मीन्स हमारा जो बेसिक रूट है हमारी, उसकी बात करते हैं। जो उसके बारे में बहुत सारी एग्जाम्पल्स बहुत सारे बुक्स में दी गई है, बहुत डिटेल से एक्सप्लेनेशन दी गई है कि वो टेल बोन के पास होता है, रेड कलर का होता है, और मैनी मोर उसकी इंफॉर्मेशन दी गई है। मगर पितामह यहाँ पे कहते हैं कि जो लोग इस चक्र में रहते हैं उनको क्रिया तत्व कहते हैं। मीन्स वो फिजिकल बॉडी में ही रहते हैं, एक्शन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग काम करते हैं। वो हमेशा कहते हैं, आई शुड गेट मैरिड, आई वॉन्ट अ सन, आई वॉन्ट टू गिव बर्थ, आई मस्ट गिव बर्थ। मतलब इन सेंटेंस से आपको क्या फील हो रहा है कि उनकी डिजायर्स, उनकी ख्वाहिशें, उसके अकॉर्डिंग वो प्रेयर करते हैं। उनके एक्शंस उनके अकॉर्डिंग्स होते हैं। जैसी उनकी डिजायर वैसे ही उनके एक्शंस के, मुझे क्या चाहिए। ऐसे इंसान हमेशा फिजिकल डिजायर्स और बेसिक सर्वाइकल जो नीड्स होती है उसमें ही अटके रहते हैं,
रोटी कपड़ा मकान, बस। उससे ऊपर कुछ नहीं देखते। जैसे एनिमल्स होते हैं ना, खाया पिया बच्चे पैदा किए, बस खत्म, वहीं तक रहते हैं। और फर्दर पितामह कहते हैं कि दूसरी कैटेगरी के जो लोग हैं वो रहते हैं स्वादिष्टान में, रूटेड होते हैं। उनकी डिजायर कैसी होती है? दे एक्सप्रेस डिजायर्स लाइक आई वांट सक्सेस, फेम, पोजीशन, रिवॉर्ड, एप्रिसिएशन। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं कि यस मुझे ये मिल जाए, भगवान जी मुझे ये मिल जाए, मैं इतनी देगे चढ़ाऊंगी, इतने नारियल चढ़ाऊंगी, इतना प्रसाद चढ़ाऊंगी, मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, मुझे ये नौकरी लग जाए, मुझे इतना मुनाफा हो जाए, बेनिफिट हो जाए, मेरी लॉटरी लग जाए। वो लोग इन्हीं डिजायर्स में रहते हैं, मतलब जो बेसिक सर्वाइवल नीड थी उनसे थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश करते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे जो है वो है हमारा सोलर प्लेक्सस चक्र, यू कैन से मणिपुर चक्र। अब मणिपुर चक्र क्या है? जहाँ पे ज्वेल्स होते हैं, बहुत सारे हीरे जवाहरात होते हैं। अब हीरे जवाहरात क्या, सोना चांदी, किस चीज का? ये हीरे जवाहरात आर नथिंग बट नॉलेज, विजडम, स्पिरिचुअल डेप्थ। ये वो ज्वेल है जिसके लिए इंसान तड़पता है कि मुझे नॉलेज मिले। किस चीज की नॉलेज मिले? म्यूजिक सीखना चाहता है तो इतना गहराई से सीखेगा कि वो वही बन जाएगा। या जो लोग स्क्रिप्चर बनाते हैं, स्क्रिप्चर बनाते हैं, वो उसमें इतना गहराई में डूबते हैं कि उनको बाल की खाल भी नजर आती है। नॉलेज, विजडम और डेप्थ उसमें चले जाते हैं, वो थोड़ा और ऊपर उठते हैं, वो जानने लगते हैं। जैसे राइटर, पोएट, पोएट्री जो लिखते हैं, म्यूजिशियन और सिंगर, वो उसकी गहराई में डूबते हैं। तो ये लोग स्वादिष्टान मणिपुर से थोड़ा ऊपर उठते हैं। ये लोग फोकस्ड होते हैं बिल्कुल अपने पर्सनल पावर पे, अपनी लर्निंग पे, अपनी स्किल्स पे, कि कैसे उनको और बेहतर तरीके से उजागर करना है। वो दूसरों पे ध्यान कम, खुद पे ज्यादा देते हैं। फिर और धीरे 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 वो खुद को बेहतर करते हैं। ये जो फर्स्ट 3 चक्रास में लोग रहते हैं, वो क्या होता है, इनको लोअर चक्रा बोला जाता है। तो ये लोग जो होते हैं मोस्टली दुनियावी चीजें, मटेरियलिस्टिक जो फिजिकल वर्ल्ड है उसी में घूमते रहते हैं। मगर इनसे जब बंदा थोड़ा ऊपर उठता है, अनाहत, तब वो कहता है आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड, मुझे सुकून चाहिए। दुनिया में रहते हुए कहते हैं ना, दीन और दुनिया को साथ चलाना है, वैसे ही ये लोग स्पिरिचुअल टेक्निक्स अप्लाई करके खुद पे पीस में आ जाते हैं। जैसे सीता मैया ने बताया कि मैं अपना हार्ट चक्र को ओपन करने आई हूँ। इससे पहले उनका हार्ट चक्र ओपन नहीं था। इसमें जब लोग आ जाते हैं, इस चक्रा में जो लोग रहते हैं वो कहते हैं मुझे सब कुछ मिल चुका है, दुनियावी हर चीज मिल चुकी है, बट नाउ आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए। या अल्लाह, लॉर्ड, आई वॉन्ट पीस ऑफ माइंड ओनली। ऐसे लोग
दीन दुनिया दोनों में रहते हैं, खुद को ऊपर उठाते हैं। जैसे सीता मैया ने फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए असेंशन को पाया। वो बाहरी दुनिया से अंतर्मुख होके देखते हैं हर चीज को। उनकी नजर बदल जाती है देखने की। इससे भी जब ऊपर उठते हैं, अब लोअर चक्रा से ऊपर जाने का रास्ता खुल चुका है, दरवाजा खुल चुका है, डोरवे खुल चुका है। अब विशुद्धि चक्र, अब खुद को सुकून मिल गया, अब दूसरों की बारी। मे ऑल बी वाइज। विशुद्धि, विष निकल चुका है, क्योंकि यहाँ विष अमृत बन रहा है, बन चुका है। क्योंकि अब ऑलरेडी वो इंसान हार्ट चक्र ओपन होने के बाद खुद तो पीस में है। अब वो दूसरों की बात करेगा कि सब सुकून में आ जाए, सबको विजडम मिल जाए। वो अपने लिए कुछ नहीं मांगेंगे, फिर कहेंगे कि सबको सम्मति मिले, सबको क्या कहते हैं, अच्छी सोच मिले, सोचने का तरीका उनका बदले, ढंग बदले। वो ये चाहते हैं। वो दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं। जूम सेशंस, स्वाध्याय सेशंस, जगह जगह पे जाके ध्यान करवाना ताकि सबकी जिंदगियां बदले। राइट। कि सबको राइट इंटेलेक्ट मिले, हर कोई इनलाइटन हो, हर कोई वाइज हो, सबकी जिंदगियों में ज्ञान ध्यान उतर जाए, शाकाहारिक जगत बने, पिरामिड जगत बने। ये सब क्या है? विशुद्धि चक्रा में लोग जो रहते हैं उनकी ऐसी सोच होती है। फिर वो यही कहते हैं कि या अल्लाह, सबकी जिंदगी में ज्ञान और ध्यान उतरे, हर कोई पीसफुल हो, हर कोई शांत हो, ना झगड़ा हो कोई, बस प्रेम ही प्रेम हो। गॉड इज वन, ट्रुथ इज वन, वी आर ऑल वन। वो वननेस में आना शुरू हो जाते हैं। हम सब एक हैं, सबको राइट अंडरस्टैंडिंग मिले, सब वननेस में आ जाए। वो फिर वो कलेक्टिव वेलबींग की तरफ अपने आप को माइल कर लेते हैं और गहराई में स्पिरिचुअलिटी में आते हैं। और जब और गहराई में आते हैं, थर्ड आई ओपन होती है दोस्तों। फिर एंटीना खुल जाते हैं, ऊपर से जो मैसेजेस मिलते हैं कि हम क्या हैं, क्या करना है, कैसे जीना है, कौन सी बुक का स्वाध्याय करना है, कौन सा सेशन कहाँ पे लेना है, कब लेना है, कितना देना है। फिर सिग्नल्स आना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही सिग्नल्स आते हैं, लोग ऊपर उठते हैं। निर्वाण, समाधि, बुद्धा जो बनते हैं वो सहस्रार चक्र है, अल्टीमेट साइलेंट स्टेट, जहां पे साइलेंस से ज्यादा कोई पूजा पाठ नहीं, कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि अब अवेयरनेस आ चुकी। मैं जो लफ्ज है, ईगो, उससे ऊपर उठ चुके। कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ है मेरे पास। कोई आस्किंग नहीं, कोई डिजायर नहीं, प्योर विजडम। जैसे श्री कृष्णा, जीसस, पितामह, जेब में एक फूटी कौड़ी नहीं थी, फिर भी पूरी दुनिया के लिए निकल पड़े, क्योंकि उसे खुद के लिए कुछ नहीं चाहिए। मेरा, तेरा,
मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, कुछ भी नहीं, सबसे ऊपर प्योर विजडम। तो विशुद्धि चक्रा में जो लोग होते हैं, अजना में जो होते हैं, उनका क्या स्वभाव होता है? जो विशुद्ध चक्रा में रहते हैं उनको आइडियल ह्यूमन बीइंग कहा जाता है। तो दोस्तों, इट वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन चक्रा सेंटर्स की बात की गई है, राइट? तो ये जो चक्र हैं, उनके बारे में आज हमने जाना कि कैसे हम पहचान करें कि कौन किस चक्र में रह रहा है। इवन हम अपनी खुद की पहचान कर सकते हैं, राइट दोस्तों? तो इट वॉज ऑल अबाउट ह्यूमन चक्र, जो हमने बात की कि हम कहाँ कहाँ रहते हैं। अब सेल्फ असेसमेंट करनी है दोस्तों, ध्यान में बैठ के कि मैं अभी कहाँ अटकी हुई हूँ। अभी तक पूजा पाठ कर रही हूँ कि बच्चा पास हो जाए, अच्छे नंबर आ जाए, ये जॉब मिल जाए, ये बेनिफिट हो जाए, मेरी बीमारी खत्म हो जाए। हम कहाँ अटके हैं अभी तक? ये बुक जो भी पढ़ेगा, डेफिनेटली इनलाइटमेंट तो मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि हम अवेयरनेस में आ रहे हैं। जैसे मैं बीइंग अ डॉक्टर, सब कुछ मेरी जिंदगी में था, बट एक जो कमी थी, जिसके लिए मैं भटक रही थी, मंदिर, मस्जिद, पूजा पाठ, ज्ञान, ध्यान, पता नहीं क्या कुछ हो रहा था, बट मुझे सुकून चाहिए था। लोअर चक्रा से ऊपर उठने की कोशिश, हार्ट चक्रा की तरफ जाने की कोशिश, मुझे सुकून चाहिए। सेल्फ एनालिसिस कीजिए दोस्तों कि मैं कहाँ पे अटकी हूँ, अटका हूँ, कहाँ से मुझे खुद को ऊपर उठाना है। पितामह ने कितने अच्छे वे में कैटेगराइज किया है, डिवाइड किया है ह्यूमन लाइफ को, और आप अच्छे से जान सकते हैं। किसी गुरु की जरूरत अब नहीं कि कौन मुझे बताए, मार्गदर्शन करे कि मैं कहाँ अटकी हूँ। जस्ट गो थ्रू, इस बुक से पता लगे कि मैं कहाँ अटकी हूँ, मुझे क्या काम और करना है। तो यस, थैंक यू सो मच दोस्तों। इट वॉज ऑल अबाउट वाक क्षेत्र पार्ट 2, ह्यूमन डिवीजन।